हेलो ऑल स्टूडेंट, माई सेल्फ इंजीनियर एस विनय का मेरा एक छोटा सा चैनल है ओपीएल कोटा, जिसपे हम लोग 12th का नीति बैच के अंतर्गत आज सेकेंड लेक्चर लेने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लेक्चर नंबर 2। पहले लिख लेते हैं, आप लोग भी कॉपी लेकर के बैठिए ताकि सारी बातों को प्रॉपर सीखें। नोट्स प्रॉपर बनाइए। नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अभी जब हमारा लेक्चर चल रहा है उस समय आप प्रॉपर पहले लेक्चर सुनिए, क्वेश्चन बनाइए, उस समय चीजों को देखिए केवल, और जब एक बार लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो फिर अपना नोट्स वीडियो पॉज कर करके बना सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बहुत फास्ट चल रहे हैं तो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तब आराम से नोट्स बनाइए। जिस समय हम क्लास ले रहे हैं उसमें पूरा फोकस होकर के क्लास को सुनिए। तो बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि रेजोनेंस ऑफ निगेटिव चार्ज। हेडिंग डाल लीजिए, रेजोनेंस ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कैसे कराया जाता है, ठीक है? तो पहले हमको ये बात समझना होगा कि किसी एटम पर निगेटिव चार्ज आता कैसे है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक कार्बन लेते हैं और यहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं, ऐसे ग्रुप बना लिए, और हम इस ग्रुप को इस तरीके से बाहर भेजते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके चला जाए। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसका हो जाएगा? कार्बन का। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो अपना था, एक बाहर से आया, इस वजह से कार्बन पर एक निगेटिव चार्ज आ गया। प्लस में यहां पर ग्रुप पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हो गया? तो देखो यहां दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जिसमें एक कार्बन का है और एक बाहर से आया है, जिसके कारण कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया है। इसी तरह से अगर आप एक मॉलिक्यूल देखिए, अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बहुत अलग है। ये इलेक्ट्रॉन जो आया है इसको बोलते हैं लोन पेयर, और इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। तो पहले हमको एक बात समझना होगा कि किसी एटम पर अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन उसको बाहर से मिला है। और अगर किसी एटम पर लोन पेयर है इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन उसके खुद के हैं, राइट? इसीलिए लोन पेयर के कारण एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर आप देखेंगे निगेटिव चार्ज यहां हो रहा है, मतलब ये कोई बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन आया है। अब इसका रेजोनेंस हम लोगों को सीखना है आज। तो इसका रेजोनेंस कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहला काम हम लोग मॉलिक्यूल लिखेंगे। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, नाम हो जाएगा विनाइल। क्या नाम होगा? विनाइल। और विनाइल से लगा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा? अलाइल। और अलाइल पर एक निगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट? यहां तक बहुत सिंपल आपको आया होगा, 1 2 3 ऐसे बना लिए। अब यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान से समझना कि ये अपने चार्ज को यहां रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि चार्ज तो अनस्टेबल कर रहा है, तो ये चाहेगा कि हमारा चार्ज यहां पे बॉन्ड बनाए ताकि हमारा स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो अपने स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? अपने चार्ज को यहां रखेगा। लेकिन जैसे ही रखेगा इस कार्बन का वैलेंसी डिस्टर्ब होने लगेगा, तो ये कार्बन क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा करके और कार्बन नंबर 3 पर पोस्ट मार देगा। इस वजह से इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा CH2, इस पर आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा CH, और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा CH2। देख लो, वापस क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज यहां रखेंगे, फिर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो, जहां से चार्ज चला था वापस वहीं आ गया। इसका 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गया। एक साथ स्ट्रक्चर बनाना होगा तो यहां पे लिखेंगे CH2 CH CH, 3 कार्बन है, लास्ट में CH2, यहां से यहां ऐसे लिख देंगे, इस पे पार्शियली माइनस, इस पे पार्शियली माइनस। यह है रेजोनेंस ऑफ निगेटिव चार्ज। इसका एक और क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH CH फिर CH फिर CH2 और माइनस चार्ज। मान लीजिए इसका रेजोनेंस कराना है,
पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 कार्बन। अब कैसे रेजोनेंस करेगा, तो ये वाला जो निगेटिव चार्ज है ये अपने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहां रखेगा, जैसे ही रखेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां CH2 डबल बॉन्ड CH, CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। फिर अब ये क्या करेगा, माइनस चार्ज यहां रखेंगे ताकि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए, तो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ जहां से चार्ज चला है वो वापस वहीं आ जाएगा, फिर इसको यहां रख देंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH माइनस चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2, फिर इसको यहां रख देंगे, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहां CH2 पे माइनस चार्ज। अब तुम खुद देखो जहां से चार्ज चला था वापस वहीं आ गया, तो हम लोग इसको एक साथ स्ट्रक्चर बनाएंगे CH2CH, CH CH CH2, 1 2 3 4 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक ऐसे बना लेंगे, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, ये देखो पार्शियली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। ये कैनोनिकल फॉर्म है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये कैनोनिकल फॉर्म था, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर था, राइट। तो निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस भी बहुत आसान है, अगर तुम प्लस का रेजोनेंस सीख गए तो निगेटिव का भी सीख लोगे। इसको बना लेना, एक बार वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निगेटिव चार्ज के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसे क्वेश्चन है राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन निगेटिव चार्ज। अब ये सारे निगेटिव चार्ज का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कौन कौन। पहला यहां माइनस, दूसरा यहां माइनस, तीसरा, ये सब माइनस चार्ज का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखना है। यहां पे माइनस, अगर इतना का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे ना, तुमको रेजोनेंस करने आ जाएगा अच्छे से माइनस चार्ज का। ऐसे रेजोनेंस हो गया, ऐसे हो गया। अब इस तरीके से क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, इन सब मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो। इसमें अगर तुम कहोगे कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो हम बना देंगे। जैसे मान लो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, उसमें हम इस वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के तुम लोगों को दिखा देते हैं कैसे रेजोनेंस बनेगा। तो देखो, सबसे पहले इस नेगेटिव चार्ज को यहां रखेंगे ताकि ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाए। तो देखो क्या होगा, यहां पे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे, यहां चार्ज, यहां माइनस, फिर इसको यहां रखेंगे, फिर ये बॉन्ड यहां आ जाएगा। बस यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमको सीखना है, जितना बढ़िया से सीखोगे, याद रखना ऑर्गेनिक उतना अच्छे से तुमको आएगा। यहां शिफ्ट कर दिए, माइनस चार्ज, फिर इसको यहां रखे, ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे माइनस चार्ज, फिर इसको यहां रखेंगे, यहां आ जाएगा। देख लो, जहां से चार्ज चला था वापस वहीं आ गया। इन सब का रेजोनेंस तुम फटाफट अब करना सीख जाओ। अब ये माइनस चार्ज जो हम लोगों का है, अगर इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाना हो तो ऐसे लिख करके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे गोल बनाएंगे और हर जगह माइनस स्ट्रक्चर दिखा देंगे जहां जहां रेजोनेंस हुआ है। क्लियर। बाकी स्ट्रक्चर ट्राई करोगे, अगर ये सब नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे क्वेश्चन लेकर के पूछ लोगे, कमेंट बॉक्स में आओगे वहां क्वेश्चन पूछोगे, बता देंगे, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, हम लोग पूरा देख चुके। अब हम लोग देखेंगे रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर। हेडिंग रहेगा यहां पे रेजोनेंस
ऑफ लोन पेयर। पहले समझो लोन पेयर होता क्या है। अभी तुमको नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब कोई एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन खुद के हो तो लोन पेयर, और 1 इलेक्ट्रॉन खुद के हो और एक बाहर से आया हो तो उसको नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लोन पेयर है। अब लोन पेयर का रेजोनेंस 100% निगेटिव चार्ज की तरह होता है, 100%। बस अंतर क्या होता है, अंतर इतना होता है कि जब लोन पेयर का अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेजोनेंस कराएंगे तो पहला स्ट्रक्चर में केवल बदलाव आएगा। पहला स्ट्रक्चर क्या, देखो एग्जाम्पल के तौर पे, डायरेक्ट एग्जाम्पल बात कर रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2। अब तुम खुद बताओ, यहां पे ये लोन पेयर है ना, इसका रेजोनेंस कैसे होगा। तो देखो 1 2 3 ऐसे कार्बन लिख लिया। अब ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन को यहां रखेगा ना रेजोनेंस करने के लिए। अलाइल पोजीशन है भाई, ये देखो इन दोनों का नाम क्या है, विनाइल से लगा अलाइल, अलाइल पर लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। अब कैसे करेगा, तो ये अपने लोन पेयर को यहां रखेगा, जैसे ही रखेगा तो इस कार्बन का वैलेंसी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ये क्या करेगा, अपने जस्ट बगल वाले बॉन्ड को उठा करके और कार्बन नंबर 3 पर शिफ्ट कर देगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो CH2 यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां बनेगा CH डबल बॉन्ड NH2। अब तुम मेरी बात समझना, जब हम लोग कार्बन पर माइनस चार्ज लिए थे तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन खुद का था, एक बाहर का। तो जब इसको हम लोग रखे थे बॉन्ड बनाने के लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन जो खुद का था वो तो यहीं पे था, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन फायदा हुआ था वो इसके साइड से आ गया था जो बॉन्ड बना लिया था। तो ये जो चार्ज था इसकी वजह से ये क्या हो गया था, न्यूट्रल हो गया था, CH2 माइनस CH, और ये बॉन्ड बना लिया था, मतलब चार्ज था तो न्यूट्रल हो गया। ये तो पहले से न्यूट्रल है, तो जब पहले से न्यूट्रल है और रेजोनेंस करेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। बस लोन पेयर और निगेटिव चार्ज का पहला स्टेप अलग अलग है, बाकी सब स्टेप सेम है। अब यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। ठीक वैसे ही अगर ये माइनस चार्ज फिर वापस यहां रखेंगे तो इसका वैलेंसी डिस्टर्ब होगा, तो ये बॉन्ड उठ करके यहां चला आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, और यहां पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो लोन पेयर आ गया। उसी तरीके से अगर मान लो हम एक और रेजोनेंस कराएं, जैसे हम यहां लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, तब यहां लिखे NH2 और इस पर क्या लिख दिए, लोन पेयर। अब पहले बताओ इस दोनों कार्बन का नाम क्या होगा, विनाइल, विनाइल से लगा अलाइल, अलाइल पर लोन पेयर है तो रेजोनेंस करेगा। अब कैसे करेगा, देखो ये लोन पेयर को यहां रखेंगे, इसका वैलेंसी डिस्टर्ब होगा, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5। कितने नंबर पे शिफ्ट हुआ है, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे कौन सा चार्ज आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH पर माइनस, CH डबल बॉन्ड NH2, और इस पे कौन सा चार्ज, प्लस। फिर अब ये माइनस चार्ज यहां रखेंगे तो ये बॉन्ड उठ करके यहां चला आएगा, तो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, पॉजिटिव चार्ज। अब तुम्हारे मन में आ रहा है कि सर यहाँ पॉजिटिव क्यों आ रहा है बार बार, अरे यार ये लोन पेयर था ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे, तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां रह गया ये वाला, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के साइड आ गया ना, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, वही ये चार्ज है। अब वो चार्ज रिकवर भी होगा जब वापस रेजोनेंस करके आएगा। जैसे देखो ये यहां रखेंगे, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस चार्ज CH डबल बॉन्ड NH2, और इस पर प्लस, फिर इसको यहां रखेंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो केवल माइनस चार्ज का ही रेजोनेंस हो रहा है, ये जहां भी रेजोनेंस हो रहा है माइनस का, सेम माइनस चार्ज का ही रेजोनेंस है, कहीं कोई चेंज नहीं इसी की तरह। बस केवल पहला स्टेप ये वाला बदल रहा है, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज आ जा रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। फिर यहां पे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड उठ के चला गया NH2, और यहां पे आ गया लोन पेयर। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे एक साथ का तो CH2 CH NH2। अब देखो यहां से यहां तक
ऐसे लोन पेयर बन गए। अब यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव, यहां पे निगेटिव। इन दोनों पोजीशन पर निगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पहले बोलो, इतना बात क्लियर हो गया? अब इस तरीके से तुम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर अच्छे से तुम्हारा कंप्लीट हो गया। हमने बोला भी था कि रेजोनेंस ऑफ निगेटिव चार्ज, रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर। रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर के कुछ एग्जाम्पल कराते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम्पल बहुत पढ़ना है। तो क्वेश्चन लिखेंगे कि राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर का रेजोनेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है, मान लो ऐसे बना दिए बेंजीन रिंग और यहां लिख दिए NH2 और यहां लोन पेयर, रेजोनेंस करना है। दूसरा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करोगे, यहां लोन पेयर हो गया, यहां पे पाई बॉन्ड हो गया। अब लोन पेयर का रेजोनेंस कराइए। यहां पे तीसरा पॉइंट नाइट्रोजन, यहां एक लोन पेयर, यहां बॉन्ड हो गया। फोर्थ, यहां पे मान लो लोन, हमको लोन पेयर का रेजोनेंस कराना है, तो यहां बेंजीन रिंग, इससे लगा हुआ है OH, अब इसका रेजोनेंस कराइए। 5 नंबर, अगर हम लोग यहाँ पे बेंजीन, ये सब रेजोनेंस कर लेना बेटा। अगर तुमको थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक सीखना है तो इन सब का रेजोनेंस तुमको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से। अगर इसमें अच्छे से याद रेजोनेंस नहीं होगा तुमको दिक्कत होगा। देखो यहां लिखोगे तुम क्लोरीन, लोन पेयर 1 2 3 लोन पेयर, क्लियर हो गया? अब तुम ध्यान दोगे तो यहां 2 लोन पेयर है, तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर इसका रेजोनेंस कैसे करेंगे, इसका वाला रेजोनेंस कैसे करेंगे, यहां पे 3 लोन पेयर है, इसका रेजोनेंस कैसे करेंगे। ये सबका तो एक एक लोन पेयर है, इसको अभी करके दिखा देंगे। तो इस पे अभी हम लोग डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझना कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल पे एक से ज्यादा, व्हेन एन एटम हैव मोर देन वन लोन पेयर, then in resonance only one lone pair will be participate। मतलब अगर किसी एटम पे एक से ज्यादा लोन पेयर होगा तो केवल एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, मतलब इसमें भी तुमको एक रेजोनेंस का लोन पेयर कराना, लोन पेयर का रेजोनेंस कराना है, इसमें भी एक लोन पेयर का रेजोनेंस कराना है। ये लोग तो ऑलरेडी एक एक हैं, इन सब का रेजोनेंस करा लेंगे। अगर तुम कहोगे सर इसमें किसी एक का रेजोनेंस करके दिखा दीजिए, तो चलो हम इसी का रेजोनेंस कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3-3 लोन पेयर है, तुमको कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओ कॉपी पे, इसका कैसे रेजोनेंस करते हैं हम तुमको दिखाना चाहते हैं। मिटा रहे हैं इसको, तो हम डायरेक्ट यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं 5 नंबर का, जिसमें एक बेंजीन रिंग था और उस बेंजीन रिंग पर क्लोरीन लगा था। अब क्लोरीन लगने के कारण टोटल कितने इसके पास लोन पेयर हो गए? 3 लोन पेयर हो गए। अब हम इसका रेजोनेंस कराते हैं। देखो सबसे पहले इसको उठा करके यहां रखेंगे। क्यों रखेंगे? इन दोनों कार्बन का नाम क्या है, इसका और इसका? विनाइल। विनाइल से लगा अलाइल, तो ये रेजोनेंस तो करेगा। अब कैसे करेगा? लोन पेयर यहां रखेंगे, जैसे ही रखेंगे तो इसका वैलेंसी डिस्टर्ब होने लगेगा और ये इस एटम पे आकर के शिफ्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा यहां पे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर यहां माइनस, ये पाई बॉन्ड, यहां क्लोरीन और क्लोरीन पे पार्शियली प्लस। पार्शियली प्लस क्यों कर दिए? लोन पेयर पार्टिसिपेट हो रहा है। यहां पे माइनस क्यों कर दिए? क्योंकि पाई बॉन्ड टूट करके इस एटम पर शिफ्ट कर रहा है, तो इस एटम पर माइनस चार्ज। अब इसका फिर से रेजोनेंस कराएंगे। देखो इसको उठा के यहां रखेंगे, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां बेंजीन रिंग
यहां माइनस चार्ज लोन पेयर के साथ, और ये बॉन्ड, और यहां क्लोरीन, यहां पे पार्शियली प्लस। कोई डाउट? अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखो इस लोन पेयर को उठा करके यहां रख देंगे, तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग का स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन रिंग, यहां पर लोन पेयर पाई बॉन्ड, माइनस चार्ज, क्लोरीन, पार्शियली प्लस, यहां पे एक बॉन्ड, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। फिर इसको उठा करके यहां रखोगे तो ये बॉन्ड यहां चला आएगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारा बेंजीन रिंग, फिर यहां 3 पाई बॉन्ड, और क्लोरीन जहां से चला था वहां चला गया। कहोगे सर इसका कैनोनिकल फॉर्म तो बन गया, आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दीजिए। हाइब्रिड कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग लिख लेंगे पहले, फिर यहाँ पे क्लोरीन लिख लेंगे, और फिर जहां जहां बॉन्ड गया है सब जगह ऐसे डैश डैश बना लेंगे। कहां कहां गया है, तो एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। ऑर्थो पैरा जानते होगे तुम लोग, यहाँ पे बता दे रहे हैं छोटा सा। जैसे मान लो अगर एक बेंजीन है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होता है उसका नाम है ऑर्थो, उसके जस्ट बगल वाले का नाम मेटा, उसके बगल वाले का नाम पैरा। तो 3 नाम है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। रेजोनेंस कौन कर रहा है, लोन पेयर। तो लोन पेयर को दिखा दो, कोई दिक्कत? तो तुमको 2 चीज सिखाए प्रॉपर तरीके से, कौन कौन? एक सिखाए कि लोन पेयर का रेजोनेंस कैसे होता है, इस पे क्वेश्चन भी करा दिए, और एक सिखाए निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कैसे होता है, ये तो लोन पेयर ही है। निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कैसे होता है, और इस पर भी देखो क्वेश्चन करा लिए। इतना बात हम लोग अच्छे से सीख गए। हम लोग अब हेडिंग डालते हैं नया, जिसमें हम लोग सीखेंगे रेजोनेंस ऑफ फ्री रेडिकल। रेजोनेंस ऑफ फ्री रेडिकल। पहले समझो कि फ्री रेडिकल क्या होता है। अगर फ्री रेडिकल तुमको समझना है ये वाला, तो तुमको ये समझना होगा कि अगर किसी एटम पर एक इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड टूटने के बाद प्रेजेंट हो तो उसी को फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे देखो, मान लो यहां कार्बन है और कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाया है, कुछ नहीं करो, तुम इसके अंदर सनलाइट भेज दो। अगर तुम सनलाइट भेज दिए तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड एकदम बीच से ऐसे टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन और ग्रुप पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट? तो बॉन्ड टूटने के बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन अपना बच रहा है, इसी का नाम होता है फ्री रेडिकल। इसको चाहो तो तुम लिख भी सकते हो। अब हमको सीखना है कि इसका रेजोनेंस कैसे होगा। तो तुमको बताया है कि रेजोनेंस का एक कंडीशन, अलाइल पोजीशन सर्च कर लो, CH2 CH CH2 फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा, देखो ये फ्री रेडिकल है। अब कैसे करेगा, तो तुम सोचो इसको बॉन्ड बनाने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3, ये 3 कार्बन है, उसमें इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे तोड़ देंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा, दोनों आपस में मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे। लो, बन गया तुम्हारा बॉन्ड। अब क्या होगा, यहां पे 1 2 3, जो फ्री रेडिकल 1 नंबर पे था वो फ्री रेडिकल ध्यान से देखो 3 नंबर पे आ गया। वैसे अगर वापस बनाना हो, फिर इस बॉन्ड को तोड़ो, इसको यहां रख दो, फिर ये दोनों आपस में मिल करके और बॉन्ड बना लेंगे, और ये फ्री रेडिकल जहां था वहीं चला जाएगा। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं होता है, राइट? इसका केवल हम लोग कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं। तो फ्री रेडिकल का बहुत सिंपल एग्जांपल है, 1-2 क्वेश्चन दे देंगे, अगर तुम बनाना प्रैक्टिस के तौर पे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछोगे, अलग से इसका आंसर दे देंगे। वैसे इसका आंसर हमारे एप्लीकेशन पे भी प्रेजेंट है, तो लोगों को मालूम ही होगा, हमारा कोर्स भी चलता है, तो हमारे एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां पे सारे क्वेश्चन के आंसर, DPP, असाइनमेंट सीट सब मिल जाएगा, टेस्ट पेपर ना। अब देखो, इन दोनों कार्बन का नाम क्या है, विनाइल, विनाइल से लगा एलाइल, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां रखेगा, जैसे ही रखेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बन जाएगा, बेंजीन, दोनों बॉन्ड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा।
फिर इसको यहां रखेंगे तो देखो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और स्ट्रक्चर बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन से लगा हुआ कार्बन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना लिया ना, तो बॉन्ड बना लिया तो ये इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना इसके पास, और यहां इलेक्ट्रॉन बचा है, और यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहां बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, तो यहां स्ट्रक्चर बनेगा दिस फ्री रेडिकल बॉन्ड। फिर यहां पे ये वाला जो बॉन्ड है ये इसे रखेंगे तो टूट जाएगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन बॉन्ड, और यहां पे कार्बन, इस पे फ्री रेडिकल। तुम ऐसे स्ट्रक्चर फ्री रेडिकल का बना सकते हो। कुछ और क्वेश्चन दे दें? ठीक है, तो कुछ और दे देते हैं, इसको लिख लो जल्दी से। फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, कैसे रेजोनेंस होता है, पहले इसको बनाना तब इसको बनाना। चलो अब कुछ क्वेश्चन देते हैं फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो इस पर जरूर बनाओ, 5 कार्बन पर, इस पर बना लो। इस पर बना लोगे तो एकदम रटा जाएगा फिर तुमको, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बनेगा। और तुमको फ्री रेडिकल बनाना है CH2 डबल बॉन्ड। आसान क्वेश्चन दे देते हैं एक ऐसे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर लो। लास्ट हम लोग सीखेंगे पाई बॉन्ड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मिटाते हैं इसको, ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग लास्ट हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड। क्लियर? पाई बॉन्ड का रेजोनेंस कैसे होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इसी का रेजोनेंस सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। अब तुम बताओ, 1 2 3, इसे बताओ 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए। अब तुम बताओ 3 और 4 का नाम क्या होगा? विनाइल, विनाइल से लगा एलाइल, मतलब इसका रेजोनेंस हो सकता है, राइट? अब कैसे होगा, तो तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, इस पाई बॉन्ड को, इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, पाई बॉन्ड को तुमको अपने मन से तोड़ देना होगा। कैसे टूटेगा देखो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH यहां प्लस, यहां CH2 और माइनस। देखो पाई बॉन्ड प्लस और माइनस में टूट गया। अब तुम खुद सोचो, यहां पे 1 2 3 4, तो 3 और 4 कार्बन का नाम क्या है? विनाइल। अब विनाइल से लगा क्या होगा? अलाइल, यही ना अलाइल है। अब इसका रेजोनेंस कराना है, तो बताओ क्या प्लस चार्ज का रेजोनेंस तुमको नहीं सिखाए हैं? बस वही चीज यहां कर लो। क्या करोगे, इस पाई बॉन्ड को उठा करके यहां रख दोगे, तो CH2 प्लस चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस चार्ज, हो गया। अब तुम देखो ये दोनों विनाइल, विनाइल से लगा अलाइल, कैसे रेजोनेंस करेगा? इसको यहां रखोगे, ये बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा, तो CH2 CH यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, CH डबल बॉन्ड CH2। कोई डाउट? अब बताओ ये प्लस और माइनस आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4। क्लियर हो गया? अब बताओ इसका पूरा रेजोनेंस समझ में आ गया कि नहीं? वैसे ही तुम बेंजीन का रेजोनेंस कर सकते हो, देखो ऐसे बेंजीन का रेजोनेंस। अब बात यह है कि ये अगर बेंजीन का रेजोनेंस है तो बेंजीन कैसे रेजोनेंस करेगा? तो देखो सब पाई बॉन्ड है, अब इसका पाई बॉन्ड ऑटोमेटिक, जब कोई भी एक पाई बॉन्ड तोड़ के शिफ्ट करोगे तो इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसको बोलते हैं बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब कभी बेंजीन इससे इसमें बदलता है, इसलिए इसका एक कैनोनिकल फॉर्म सिखाते हैं इस तरीके का। किस तरीके का? कि यहां बेंजीन है और सब तरह पार्शियली चला है। इसी को अगर एक साथ स्ट्रक्चर शुरू करोगे तो तुम कहोगे सर ऐसे डार्क बना दीजिए। ये सब बेंजीन के अलग अलग फॉर्म है, किताब में देखोगे तुमको सबसे ज्यादा ये लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर हुआ? तो देखो हम क्या सिखा रहे थे तुम लोगों को कि रेजोनेंस क्या होता है। आज हम सिखाए रेजोनेंस कैसे होता है, निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस सिखाए तुमको, लोन पेयर का रेजोनेंस सिखाए, फ्री रेडिकल का रेजोनेंस सिखाए, एक एक करके हम लोग सारा रेजोनेंस सीख चुके।
अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन पूरे रेजोनेंस होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमको बनाने आता है सर, लेकिन रेजोनेंस है क्या, रेजोनेंस आया कहां से। तुम याद करो लेक्चर 1 में एक क्वेश्चन लिखे थे कि रेजोनेंस इज ए कंसेप्ट और इट ओनली डिस्कस ऑन द पेपर। केवल कहां डिस्कस करते हैं, पेपर पर डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा एक क्वेश्चन है सिंपल, इस क्वेश्चन का नाम है कि वाई रेजोनेंस टेक प्लेस। रेजोनेंस क्यों होता है, टेक प्लेस ऑफ रेजोनेंस। इसका बस एक ही सिंपल आंसर होगा, ड्यू टू स्टेबिलिटी। रेजोनेंस क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए, और इसका कोई कारण नहीं है। और ये कैसा कंसेप्ट है, थियरी कंसेप्ट। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है कि रेजोनेंस करने से स्टेबिलिटी मिलता ही होगा। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि रेजोनेंस से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो हम लोग हर छोटे छोटे पॉइंट्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस पर बात करेंगे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, और यही टाइप्स ऑफ रेजोनेंस हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में तुमको सिखाएंगे रेजोनेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं, और उस रेजोनेंस के टाइप से हमें क्या फायदा होता है, उसका यूज मॉलिक्यूल में कैसे करते हैं। चलो, थैंक यू।